और इस बीच बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां झारखंड में यूसीसी लागू करने पर जेडीयू सहमत नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी को सामूहिक विमर्श का मसला उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक गठबंधन में दलों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर यूसीसी की बात की है तो हम लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार और जो वंशवाद को लेकर वहां जो विकृतियां हैं उसकी ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। इसलिए कि अगर आदिवासियों का कल्याण केवल शिबू सोरेन, उसके बाद हेमंत सोरेन को अगर कुछ हो जाए, अगर वो जेल चले जाए तो फिर कल्पना सोरेन, इस स्थिति से झारखंड को अगर उबारना है तो निसंदेह वहाँ एनडीए की सरकार बननी चाहिए और जो वातावरण है उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जेएमएम भी 1 से 2 दिन के भीतर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने इसकी जानकारी दी। विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। प्रचार में सभी नेता निकल रहे हैं। हालांकि पार्टी जनता के बीच कुछ मुद्दों के साथ जाएगी। बात है तो जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी पार्टियां जो चुनाव लड़ती है वो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से वादा करती है। लेकिन ये जो घोषणा पत्र आज जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी, अब जो है प्रचार है, खासकर ज्वाइंटली संयुक्त रूप से प्रचार अभियान कब से शुरू होगा? नहीं, प्रचार अभियान तो शुरू हो गया है और सबसे पहले जो निश्चय पत्र हमारा है वो आप लोगों के सामने हम लोग लाएंगे और कुछ कमिटमेंट इस राज्य की जनता के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनबाद से आपको खबर बता दें, जहां भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 छात्राएं, 1 महिला शामिल है। गोविंदपुर के फकीरडीह चौक के पास की यह घटना आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन ने 3 छात्रा और महिला को कुचल दिया। इस हादसे में 2 छात्रा और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को घंटों जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि छात्राओं को महिला सुबह ट्यूशन के लिए ले जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बाकी खबर बोकारो से आपको बता दें, जहां इस्पात नगर के सेक्टर 2 गुरुद्वारा परिसर में पत्रकारों से जसमीत सिंह सोढ़ी ने कहा है कि 1984 दंगा का घाव आज भी हरा है और इसका कारण है कि अब तक कई पीढ़ी को उचित मुआवजा, पुनर्वास और आश्रितों को नियोजन नहीं मिल सका है। बोकारो में सिखों के जान माल का नुकसान हुआ था। कई लोग यहां से पंजाब चले गए, कई लोग यहां रह गए हैं और 40 वर्ष के बाद भी पीड़ित लोग उस घटना से नहीं उबर सके हैं। रांची उच्च न्यायालय के आदेश पर झारखंड में आयोग का गठन किया गया, लेकिन आयोग काफी धीमी गति से काम कर रहा है। 2023 में 24 लोगों को मुआवजा दिया गया। वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। हमें न्यायालय पर भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि हर महीने पेंशन मिलती रहनी चाहिए, लेकिन लाभुकों को देर से पेंशन की राशि का भुगतान होता है। नानावटी आयोग ने पीड़ित सिखों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और पुनर्वास की भी व्यवस्था की बात कही थी। फास्ट ट्रैक से पीड़ित सिखों के आश्रितों को जल्द सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा देने का काम करे, जो दंगा पीड़ित बोकारो और चास से पंजाब गए हैं। पंजाब सरकार ने उन्हें पुनर्वास और पेंशन की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि आश्रितों को सरकारी नियोजन दिया गया, लेकिन अब तक सरकार ने पीड़ितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन नहीं दिया है। कत्लेआम को आज 40 साल पूरे हो जा रहे हैं। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर जब कत्लेआम हुआ था, इस चीज़ को आज 40 साल पूरे हो रहे हैं। जिनके परिवार के सदस्य आज से 40 साल पहले चले गए, जिनको पेंशन का ही सहारा है, जो पेंशन हर महीने मिल जानी चाहिए थी, वो 3 महीने 4 महीने के सालों साल नहीं मिल रही है। ये क्या करेंगे? हम लोगों को 1000
तनख्वाह मिलती थी भैया 1000 में 4 बच्चा पालते थे। मेरे सास ससुर को रखे थे, देवर भी मार दिया, मेरा देवर को भी मरा गया, इसी में घर में आग लगा दिया। अभी तक हम लोगों को कोई सामान की कोई कुछ नहीं।